सोशल मीडिया में भी वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है, कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनके एफआईआर में स्पष्ट है कि वहां जा करके मारपीट या बदमाशी वहां कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे, जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं। तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो। उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के काम किए, और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी। आज सब कुछ सोशल मीडिया में भी वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है, कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनके एफआईआर में स्पष्ट है कि वहां जा करके मारपीट या बदमाशी वहां कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को एफआईआर करना चाहिए। उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना। हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो आगे आ करके हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे, चाहे जितनी लंबा बैठना होगा बैठेंगे। लेकिन आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे, जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं। तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो, क्योंकि यहाँ दबाव की स्थिति क्या है, यहाँ तो जानकारी मिल रही है, जहाँ एसपी का दफ्तर है उसके दफ्तर में भी एसपी का काम मनोज कौशिक करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन पता चलता है कि रात्रि में शायद लड़कों को बुलाया गया गाड़ी से, एसपी बुलाते हैं, लेकिन दफ्तर में जाकर के देखा कौन पड़ते बैठे हुए एसपी की कुर्सी पर, जो सीआईडी के जो इंचार्ज है कौशिक, मनोज कौशिक, वो बैठे। तो इसीलिए ये पदाधिकारी को कानून सम्मत काम करना चाहिए, विधि सम्मत काम करना चाहिए, और इसी बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए थे। बहुत बहुत उन्होंने क्या कहा है? आपने कहा है सर कि मेरे ऊपर एफआईआर करें, छात्रों पर एफआईआर करने से। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर सीओ ने क्या आश्वासन दिया? अभी आप लोगों ने मुलाकात की थी, बताइए। उन्होंने सुना भी और कहा कि जरूर मैं इसको, जो एफआईआर की कॉपी थी वो शहबाज का, उस कॉपी को भी मैंने उनको सपोर्ट किया है। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, जा करके हमने वहाँ क्या क्या किया है उसको कह रहे हैं। सर कुछ टाइम भी दिया है क्या, इतने दिनों में कार्रवाई? हम लोगों ने टाइम पूछने, उसका क्या करना है, आज वो देखे, अभी देखे, सीडी ओडी मंगा ले, वीडियो ऑडियो, और कल आज भी कर सकते हैं। एक छात्र पर 3 जगहों पर एफआईआर, इसीलिए कह रहे हैं कि ये लोग दबाव में बिना देखे ये लोग चलिए हो गया, चलिए हो गया। कितना है जा बनो, आगे जाओ, पीछा जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आराम से ठीक है। बाबूलाल जी क्या बात हुई? बोलिए बाबूलाल जी।
अरे यार आप ही लोग बोलेंगे। देखिए आप सबके जानकारी में है, 21 तारीख को झारखंड के छात्र और नौजवान जिला मुख्यालय में पुतला दहन कर रहे थे। उसी पुतला दहन के कर्म में सरकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के गुंडों ने उन बच्चों के साथ पुतला खींच करके मारपीट भी करने की कोशिश की और बच्चों के साथ भी उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया और उल्टे सरकार की ओर से जो मजिस्ट्रेट जो दंडाधिकारी नियुक्त थे शंकर पांडे जी, उन्होंने भी उन लोगों के ऊपर केस दायर नहीं किया। इन्होंने भी दंडाधिकारी ने भी केस उन लोगों के ऊपर किया जो लोग उन गुंडों से मार खा रहे थे, जो छात्र नौजवान पूर्व से घोषित कार्यक्रम को कर रहे थे और उल्टे जेएमएम के वो गुंडों ने ही फिर दो केस, एक केस तो सरकार की ओर से किया दंडाधिकारी पांडे जी की ओर से किया गया लड़कों के छात्र नौजवानों के ऊपर, और 2 केस है कोई अंकिता वर्मा की ओर से किया गया जो जेएमएम की ही नेत्री है, और एक कोई शाहबाज आलम की ओर से केस किया गया। हम सब लोग इसी को लेकर के दंडा दिखाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो पुतला दहन में जो छात्र नौजवान कर रहे थे उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के काम किए और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हक देना होगा।